वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज के वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, पॉइंट टू पॉइंट। पहले हम जान लेते हैं कि पेपर किस प्रकार से होगा। पेपर 2 पार्टों में डिवाइडेड होगा। 40 जो क्वेश्चन आएंगे वे जीके के आएंगे और 80 आएंगे हिंदी के। टोटल जो अंक होंगे वह 300 अंकों का आपका एग्जाम होगा। इस प्रकार से यह 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जब आप प्री में पास हो जाएंगे तभी आप मेन दे पाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसमें इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इसको प्री और मेन 2 में डिवाइड कर दिया गया। जब आप प्री में पास हो जाएंगे उसके बाद आप मेंस दे पाएंगे। तो हिंदी वालों के लिए अधिक फ़ायदा है इसमें, क्योंकि जो मेन होगा उसमें हिंदी ही आएगा पार्ट 1, ठीक है। क्योंकि मेन में भी 2 पार्ट कर दिए, हिंदी और वैकल्पिक सब्जेक्ट, और जिसके पास हिंदी है तो उसको इसमें डबल फ़ायदा हो जाएगा कि उसको मेंस की तैयारी कम करनी पड़ेगी। तो हम हिंदी को समझ लेते हैं। हिंदी का जो पेपर है वह 2 पार्टों में डिवाइड है। इसमें संस्कृत भी आएगी साथ में। तो पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी का क्या इतिहास रहा है, जैसे साहित्य के इतिहास में लेखन की परंपराएं, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल, ठीक है, कौन से काल और उनका विभाजन, आदिकाल में कौन कौन से कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, भक्ति काल में सामान्य विशेषताएं, भक्ति काल की सभी धाराएं आएंगी, ज्ञान श्री धारा, प्रेमाश्री, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ठीक है। चारों काव्य धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इनमें कौन कौन से कवि रहे हैं इन सभी धाराओं में, और उनकी रचनाएं, ठीक है, ये सब इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब इसमें आएगा। रीतिकाल आ जाता है, इसमें नामकरण, प्रमुख इसकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में कौन कौन से लेखक रहे हैं, भारतीय युग, इसमें कौन कौन से लेखक हैं, ध्रुवीय युग में कौन कौन से हैं, छायावाद में, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रबंधवाद, नवगीत, इन सब में लेखक और उनकी रचनाएं, ठीक है। फिर विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं पूछी जाएंगी। प्रमुख प्रसिद्ध काव्य, पंक्तियों और सूक्तियों के लेखक और कवियों के नाम, ठीक है। पंक्तियों और सूक्तियों की लाइन आपसे दे दी जाएगी, किस कवि ने लिखी है, या कोई सूक्ति दे दी जाएगी और उनके नाम पूछे जाएंगे। उसके बाद आएगा गद्य साहित्य का उद्भव, ठीक है, जिसमें निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना कौन से प्रसिद्ध हैं और किसने लिखे हैं। गद्य की अन्य नवीन विधाएं, जीवनी, साहित्य, आत्मकथा, स्मरण, रेखा चित्र, इन सब में क्या आ रहा है, लेखक, उनकी रचनाएं, ये पूछे जाएंगे। पत्रकारिता में प्रमुख हिंद पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, उनके प्रकाशन स्थान, वर्ष और प्रमुख संपादकों के नाम। काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र में इसके बाद आ जाएंगे, इसमें रस, छंद, अलंकार, काव्य संप्रदाय, काव्य युग, कौन कौन से उसमें लेखक कौन कौन से हैं, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ। अब आते हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में जैसे उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं कौन सी हैं, बोलियां कितनी हैं, हिंदी में कितनी ध्वनियां हैं, हिंदी शब्द संपदा, ये सब आएगा। उसके बाद व्याकरण आएगी। टोटल व्याकरण में आपके संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, पर्यायवाची शब्द, विलोम, वर्तनी संबंधी, अशुद्धि शोधन, बाकी संबंधी, वाक्यांश, अनेकार्थी, समुचित प्रयोग, विराम चिन्ह, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, मतलब टोटल आपकी इसमें व्याकरण हिंदी की आएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है संस्कृत। संस्कृत में क्या आएगा, साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम, उनकी प्रमुख कृतियाँ, जैसे कालिदास, भवभूति, भारव, माघ, भाष, बाण, श्रीहर्ष, दंडी, भरतमुट्टी, विश्वनाथ, राजशेखर, जयदेव। तो इन्होंने दिए हैं, नाम दे दिए हैं, तो इन्हीं की रचनाएं आएंगी संस्कृत में जो उन्होंने की हैं। संस्कृत की व्याकरण आएगी, इसमें स्वर, संधि, व्यंजन, विसर्ग, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्तियाँ कितनी हैं, प्रयोग, पहचान, इनके आएंगे। आत्मन, नामन, जगत, शरद, बालद, हरि, सर्व, इदम, अस्मद, युष्मद, धातु रूप, स्था, पागम, पठ, हर्ष, धातु केवल, परस्पेदी रूप, काल, ठीक है। हिंदी में वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। तो ये सब आपका आएगा हिंदी में। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।